हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज सी एस शांतनु भंडारी और आज आई थिंक मैं कोई पढ़ाई के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज कुछ आई थिंक प्रीवियस कुछ वीक से ज़्यादा वीडियोस जो मैंने अपलोड करी है मेजोरिटी उसमें सी एस प्रोफेशनल या उससे जुड़ी हुई बातें हैं। सो आई थिंक आज थोड़ा सा हम जो उसको है चेंज करते हैं। लेट्स टॉक वन टू वन कॉन्वर्सेशन आज करेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, वो है जर्नी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आई डिड स्टार्टेड, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई या फिर क्या क्या एक सीएस स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती हैं फ्रॉम फाउंडेशन टू एग्जीक्यूटिव एंड देन फाइनल्स, बीच में ट्रेनिंग्स वगैरह क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसके बारे में जरूर बात करेंगे। सो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सिचुएशन वाइज चीजें बदल सकती हैं, बट अगर फ्यूचर में आप कभी भी ऐसे जो मेरी बात सुनेंगे वैसे इवेंट्स आएंगे लाइफ में तो आपको जरूर लगेगा कि जो मैंने कहा था वो डेफिनेटली रिलेवेंट था। तो आई थिंक सबसे पहले हमें ये स्टार्ट करना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है डेफिनेटली आप जानते हैं कि 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फाउंडेशन की जो स्टेज है ये बड़े हंसते गाते हुए बीत जाती है। बहुत कम ही हमें रियलाइज हो पाता है कि फाउंडेशन पास हो गया। ना आई एग्री कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे फाउंडेशन में भी हमने बहुत मेहनत करी है, मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा। बट आई थिंक ये आप तब तक या तभी कह रहे हैं बिकॉज अभी अभी तक आपने एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स नहीं देखा है कि उनका लेवल क्या है। सो फाउंडेशन बड़ा इजी तरीके से निकल जाता है, नए दोस्त बनते हैं हमारे, उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं कभी कभार। तो ये बड़ा इजी चैनल है और जो लोग लॉ के बैकग्राउंड से आते हैं आई थिंक उनके लिए तो थोड़ा और इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे लॉ है पूरा पूरा 100 मार्क्स का, एंड कम्युनिकेशन अकाउंट्स जो ऑब्वियसली कॉमर्स बैकग्राउंड है उन्हें जितना अकाउंट्स पढ़ाया जाता है आई थिंक मोर और लेस वैसा ही अकाउंट्स यहाँ पे भी है। इकोनॉमिक्स भी उन्होंने पढ़ा होगा, नॉट एग्जैक्टली सेम बट आई थिंक कुछ एक्सटेंट तक डेफिनेटली मेजोरिटी पढ़ा होगा जो उन्होंने अपनी 12th में 11th 12th में पढ़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा उनका स्कूल या कॉलेज है। सो मेजोरिटी जो फाउंडेशन होता है बड़ा हंसते खेलते बीत जाता है, हमें रिलाइज ही बहुत कम होता है कि एग्जीक्यूटिव में हम आ गए और यहीं से एक्चुअली हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। इफ आई टॉक अबाउट मी, जैसे कि मैं हमेशा से भी कहता हूँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं व्हेन आई स्टार्टेड फाउंडेशन, आई थिंक हमारी क्लास में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, बिकॉज एवरीबडी कांट बी योर फ्रेंड, है ना, ऐसा होता है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे डेफिनेटली उन वो सारे के सारे फाउंडेशन से एक आध दो को छोड़ के शायद सारे ये रादर एग्जीक्यूटिव में आ गए और फाउंडेशन बड़ा अच्छे तरीके से बीत गया। क्लासेस गए भी नहीं भी गए तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो भी जनरली ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है बीत जाता है और हमें लगता है कि हम एक स्टेज आगे बढ़ गए हैं एग्जीक्यूटिव की। पर आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ पे समझने की ये है, जिसके बारे में बहुत लोगों से बात हम लोग करते हैं तो वी रियलाइज कि सी एस है चाहे सी ए है चाहे सी एम ए है, ये आई थिंक ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे बहुत ही गोल्डन लाइन है, जिसने भी कही है, मैंने नहीं कही बट मैंने सुनी है ये बात, बहुत ही गोल्डन लाइन है ये जो मैं कह रहा हूँ कि दीज कोर्सेज जिनका नाम मैंने लिया, यहाँ पे एंट्री इज वेरी इजी। अपनी मर्जी से एंट्री है बट आप जा नहीं पाओगे अपनी मर्जी से, आ सकते हो पर जा नहीं सकते। आ कैसे सकते हो, चाहे आप फाउंडेशन में आ जाओ चाहे ग्रेजुएशन के बाद एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, सो डोर्स आर ओपन फॉर यू। बट आप जाना चाहोगे तो अगर हो जाएगा उसके बाद जाओगे तो इट्स वेरी गुड, बट अदर देन दैट अगर अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स हम देते जा रहे हैं फिर क्लियर नहीं हो रहा, फिर तो समझ नहीं आएगा कि हम ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं चाहे इन तीनों में से कोई भी है वो अब क्या करें, फर्दर कंटिन्यू करें या ना करें। जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव में आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हम क्लासेस ले रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, जैसे जिसका हिसाब है, वहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव की जो क्लासेस है उनका लेवल अब थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर मैं अपनी भी बात बताऊं, फाउंडेशन आई थिंक जब मैंने किया तो पहले 5 पेपर्स थे, अब OMR है तो पहले लिखने का था सब कुछ। सो वो अच्छे तरीके से निकल गया, मुझे क्वाइट कॉन्फिडेंट हो गया कि यस मैं एक CS बन सकता हूँ। उस समय यही लगता था कि मैं एक CS बन सकता हूँ, पता नहीं था कि बन भी जाऊंगा बट डेफिनेटली ये लगता था कि मैं एक CS बन सकता हूँ। बिकॉज फाउंडेशन जैसा मुझे लगा कि आई थिंक अगर ये CS का कंटेंट है तो ये तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। जैसे एग्जीक्यूटिव में आए वहाँ पे आज सब्जेक्ट सब बदल चुके हैं, स्पेशली अब न्यू कोर्स फिर से आ गया, उस समय भी आई थिंक अलग अलग पैटर्न था। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे यू विल रियलाइज कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। यूजली कोचिंग वाले मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा बट यूजली लोग कहते हैं कि भाई आप दोनों ग्रुप्स दे दो। मैं ये तो नहीं कहता कि ये उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना, हो सकता है वो आपके बेटरमेंट के लिए भी कह रहे हो, बट जनरली मेजोरिटी इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट्स से दोनों ग्रुप्स के पैसे ले लिए जाए तो वो डेफिनेटली वहीं पढ़े।
बट ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत बार मतलब स्टूडेंट जब मुझसे पूछते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि हम सर एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें, अगर एक तो कौन सा ग्रुप दें हम लोग। तो आई थिंक ये बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमें डिसाइड करने हैं, क्योंकि आपके बिहाफ पे कोई ये बता नहीं सकता कि आपको दो ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देने हैं। एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया जाता है ऑन एन एवरेज। मैं अपनी बात बताऊं, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो एवरेज स्टूडेंट होने के नाते जो मैं अपना पोटेंशियल जानता था कि एक ग्रुप से ज़्यादा तो मेरा पोटेंशियल नहीं है। तो मैं साथ साथ ये भी ऐड कर दूं कि जब मैंने कहा कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट मैं इस तरीके का एवरेज स्टूडेंट हूँ कि मैंने एक ही बारी में CS क्लियर किया विदाउट एनी एनी अटेम्प्ट्स। इवन एक अटेम्प्ट जो आप कहेंगे बस वही लगाया, चाहे फिर वो फाउंडेशन तो क्या छोटी चीज़ है, एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, एवरीथिंग इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि आई थिंक रेयर है। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि नहीं होता, रेयर है, बट डेफिनेटली। सो मैंने एक एक ग्रुप दिया एंड डेफिनेटली उसके बेसिस पे अपने पेपर्स क्लियर किए। जब मैंने डिपेंड अपॉन, बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो शायद सबको सही ना लगे, सबके पर्सपेक्टिव से ना हो, बट मैंने क्योंकि इस टॉपिक का नाम दिया है कि जर्नी मेरी और एक CS स्टूडेंट की, तो अपनी भी बात बताता जाऊंगा। जो CS वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने लोगों से भी सुना है और जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट क्योंकि ज़्यादा है, तो आई थिंक जो लोग थ्योरी प्रेफर करते हैं वो जनरली यहाँ पे वो लोग आते हैं जो थ्योरी प्रेफर करते हैं। अकाउंट्स वगैरह वो उतना अच्छा नहीं लाइक करते, और तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि हमें अकाउंट्स ही अच्छा लगता है, बट एक एक मैं एवरेज आपको बात बता रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि CS वालों का हाथ यूजली थोड़ा सा तंग होता है अकाउंट्स के अंदर, जो कि छुपाने वाली बात नहीं है, ऐसे मेरा भी था। तो फर्स्ट ग्रुप में, अब क्योंकि आज से इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्होंने सब्जेक्ट कुछ किसी ग्रुप में कर दिए, सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया, बट मोर और लेस अगर आप में देखें आप जाके, तो सिलेबस वैसे का वैसे ही है, उसमें कुछ खास 90% वैसे का वैसे ही, कुछ चेंज नहीं आया। सो अकाउंट्स आई थिंक पेपर उसमें था जिसमें आई थिंक मैं कोचिंग भी ली थी मैंने, बट कोचिंग भी एक एक्सटेंट तक ही हेल्प करती है। अपने आप हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, खुद समझना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने जब एक एक ग्रुप करके दिए, तो मैंने पहले सिस्टमेटिकली फर्स्ट ग्रुप दिया, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेकंड ग्रुप दें पहले या फर्स्ट, बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप मैंने दिया वहाँ पे, एंड फॉर्चुनेटली आउट ऑफ 300 आई गॉट, जो सच बात है, आई गॉट अराउंड, आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली नॉट मोर देन 160, 160 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। कोई नहीं पूछता, आई थिंक मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, बट आप पता लगाना चाहें तो आप नहीं पता लगा पाएंगे किसके मार्क्स कितने थे। ओनली थिंग जो लोग आपसे पूछेंगे वो यही कि भाई आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया। सो आप भी इस बात की बिल्कुल परवाह ना करना कि मार्क्स कितने हैं, मुझे पता है आप करोगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी की प्रायोरिटी है टू गेट थ्रू विद 50+% एंड दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरिट्स में आते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। तो वो पास हो गया, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमसे अलग होने लगते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। कितने ही स्टूडेंट्स आपको जानते होंगे या कितने ही आप लोगों को जानते होंगे, वाइस वर्सा, जो आपके साथ थे अब डेफिनेटली CS नहीं करे। सो इट्स नॉट दैट इजी, फाउंडेशन से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक बड़ा इजी नेचर की चीज़ है, नाम ही है फाउंडेशन, उसके बाद आई थिंक CS का असली मज़ा पता चलता है, मज़ा है या सज़ा है ये सब हमें पता चलता है। तो जैसे ही वो क्लियर हुआ, आई वॉज रियली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ग्रुप 2 भी कर पाऊंगा, बिकॉज आई थिंक किसी ने सही कहा है ये बात कि सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। आई थिंक सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। अगर आप पास होते जाएंगे, तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस का फैक्टर है वो आपको कोई नहीं दे सकता। आई मीन सॉरी टू से दिस, बट डेफिनेटली कोई नहीं दे सकता, भले वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बिकॉज वो हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं फॉर द थिंग्स दैट वी हैव डन। बट जो हम खुद करेंगे, जिस दिन हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझिए, जिस दिन आप खुद सैलरी अपनी ड्रॉ करेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, कुछ पैसे आपको मिलेंगे, वो एक अलग ही बात हो जाएगी। आई थिंक मैं ये सब चीज़ें मानता हूँ कि कुछ लोग ये नहीं मानते ये बात, बट इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद, और ग्रुप 2 जो भी आप पहले करते हैं उसको क्लियर करने के बाद, आई थिंक वो आपकी एनर्जी बनेगा फॉर द अदर ग्रुप्स जो भी आपको देने। जैसे ग्रुप 2 में आया, उस समय जो मुझे याद है अभी, सारा का सारा थ्योरेटिकल था। थ्योरी वाज मच इजी एज कम्पेयर, फॉर मी एटलीस्ट, वो एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। ऑल्दो थ्योरी के अंदर जैसे कि आज भी है, बहुत सारी गाइडलाइंस थी, बहुत सारे रूल्स थे, प्रोसीजर्स थे। सो आई थिंक उनको सिस्टमैटिकली पढ़ना, और सबसे ज़रूरी बात है आई थिंक, जो मैं अगेन किसी को टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं है,
पर आई थिंक मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो सबसे ज़रूरी यहाँ पे चीज़ है समझने के लिए वो है राइट अप्रोच। कुछ बच्चे जो मैं देखता हूँ, बिकॉज मैं कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन अगर मुझे बुलाया जाए या मेरे पास समय हो तो मैं आईसीएसआई के एग्जामिनेशन हॉल्स में भी जाता हूँ। तो आई थिंक कई बच्चे बहुत पढ़ के आते हैं और जो भी एग्जीक्यूटिव का पेपर देने आ रहा है, मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि उसने मेहनत ना करी हो। उससे पूछिए जाके जो कॉन्टिन्यूसली इतने सारे पेपर्स एक साथ देते हैं कितनी ही मेहनत लगती है। आप जो नहीं सीएस कर रहे हैं वो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी मेहनत करी है, बट क्योंकि मैंने करी है तो मुझे पता है कि रात दिन आई थिंक मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जब डेफिनेटली आप सब कुछ छोड़ के आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट थ्रू। तो वो ग्रुप जैसे पास हुआ, एनर्जी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, ग्रुप 2 में मैं आया और उसके बाद थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है तो वहां पे भी गाइडेंस डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी आई थिंक ये नहीं है कि आप कोचिंग क्लास करें, बट सबसे ज़रूरी ये है कि जो आपको कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा है वो कितना आपको मोटिवेट रखता है, वो कितना नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट अदरवाइज भी कितना मोटिवेट रखता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेके आ पाता है। बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें खुद करनी होंगी, जबकि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए गाइडिंग सोर्स बाहर वाले बनेंगे, जो कि फैकल्टीज हो सकती हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ये हमारे गाइडिंग सोर्स बनेंगे। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ये एक जो पावर होती है ना, जस्ट डू इट, जिसको हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं, गो फॉर इट। आई थिंक ये अगर हमें कोई कहता है तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता ही है। ये बात आई थिंक आप समझेंगे जब आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे। बट एनीवेज, सो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 अच्छे मार्क्स से खैर क्लियर हुआ। फर्स्ट में दिक्कत थी बिकॉज वहाँ टैक्सेशन था, वहाँ पे और भी एक दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, कॉस्ट वगैरह, और आज जैसे कि ओएमआर वगैरह होता है वो सब नहीं था। ये सब बात मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें छुपाने वाला कुछ नहीं है। मेरे पास होने से या मेरे कुछ करने से आपको आई थिंक फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो मैंने चीजें करी है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसा कुछ करेंगे या सिचुएशन आपकी भी ऐसी है जैसे कि मेरी है, मिलती जुलती है, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जस्ट यू हैव टू स्टे फोकस्ड। इवन मैं तो आपको ये भी कहूंगा, जैसे ही प्रोफेशनल में पहुंचा, आज आईसीएसआई थोड़ा उसको रहम आ गया है स्टूडेंट्स पे, बट पहले जब मैं सीएस के पेपर्स दे रहा था तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, सीएस के पेपर्स जो मैंने दिए, आई थिंक 4 ग्रुप थे उस समय, आज 3 ग्रुप है, बट पेपर्स 8 थे एंड 2 सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता था। सो 2 सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 1 ग्रुप। आज 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है। तो पहले 2 एंड 2 यानी 8 पेपर्स थे एंड 4 ग्रुप थे, और अब डेफिनेटली 3 ईच ग्रुप है। तो इवन ये भी हुआ एक बार कि जो पेपर्स थे वो इन दी एंड, अब उन्होंने स्केड्यूल चेंज कर दिया, बट पहले ऐसा होता था कि जो पेपर्स होते थे वो कुछ ऐसे होते थे, जो मुझे याद है बिकॉज अब तो आई थिंक 7 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, सो थोड़ा कम याद आ रहा है, बट ऐसे होता था कि 1st जनवरी एंड 2 जनवरी। तो आप खुद सोचिए, किसी का फाइनल का पेपर है, पूरी दुनिया, क्योंकि होली, दिवाली, दशहरा या ईद वगैरह तो चलिए एक सेगमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल मनाते हैं, पर न्यू ईयर इज समथिंग दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप सुनेंगे कि बाहर लोग डांस कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बट मुझे वो भी याद है कि आई थिंक उन दिनों में भी मैं अकेला पढ़ता ही रहता था बिकॉज ऑफ द रीजन अगले दिन एग्जाम था एंड आई कैन नॉट रियली अफोर्ड कि मैं उस एग्जामिनेशन को लाइटली लूं, बिकॉज यहाँ पे की गई छोटी सी भी गलती, लाइक छोटी से छोटी सी भी गलती, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, हमारे 6 महीने खराब कर सकती है। एंड हु नोज उन 6 महीने के बाद हम उतना अच्छा कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक बार अगर हमें जो कि फैक्ट है, भले आप अग्री करें, एक बार अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती तो शायद मैं ये तो नहीं कहता मैं ट्राई नहीं करना चाहिए, बट जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई थिंक वो फैक्टर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मैं जानता था कि दिस इज द राइट टाइम, आई हैव टू डू इट। इट वाज नॉट समथिंग टू प्रेशराइज माई सेल्फ, मैं अपने आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा था, बट आई न्यू दैट दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव, बिकॉज इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी वो अगले 6 महीने के बाद आएगी। सो दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। दुनिया मना रही है न्यू ईयर, दुनिया मना रही है कोई और फेस्टिवल, ठीक है, ये सब अगले साल मैं भी कर सकता हूँ, ऑल्दो वो 1 साल की बात थी, बट फिर भी कैसे ना कैसे अपने आप को कन्विंस किया एंड ऑब्वियसली मैंने पहले 4 पेपर्स दिए एंड उनको क्लियर किया, फिर उसके बाद फिर से 4 पेपर्स दिए, उनको भी क्लियर किया। ये जो मैंने आपको बात बताई है, आई थिंक ये 3.5-4 साल मैंने कवर कर दिए, कुछ कितने अराउंड 14 मिनट्स में। सो इतना इजी नहीं था ये, बट दिस इज ओनली द क्रक्स, बिकॉज आई थिंक हार्ड साइड तो सभी की लाइफ में होती है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। द एक्चुअल थिंग इज हाउ यू फाइट विद दोज थिंग्स। आई थिंक आप खुद से पूछें, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, या मैं एक जनरल डिस्कशन भी करूं,
कौन है ऐसा जिसको आप जानते हैं या जो आपको जानता है जिसकी जिंदगी में एक भी प्रॉब्लम ना हो? नाउ प्रॉब्लम डज नॉट ओनली मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम लाइक फैमिली मैटर्स एंड व्हाट नॉट। तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, बट वी हैव टू फाइट विद देम, हमें उनसे लड़ना होगा। बिकॉज आई थिंक ये जो हमारी लड़ाई यहाँ की होगी ये हमें आगे लेके जाएगी, और एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि हम उन जगहों से काफी ऊपर हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली हम वो अचीव कर पाएंगे जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें भी यही करना चाहिए। जो लोग सीएस कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि आई थिंक उन्होंने इतना समय डिवोट कर दिया, अब समय डिवोट कर दिया इन द सेंस कोचिंग में, इन द सेंस सेल्फ स्टडी में, बहुत मेहनत करी है। तो ये मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एक दो बार आई डोंट नो कि आप में से सारे लोग जो देख रहे हैं मुझे, उन्होंने मुझे फेसबुक पे ज्वाइन किया है नहीं किया, बट अगर आप करें तो मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे पोस्ट डाला कि दे आर लॉट मेनी सैक्रिफाइस बिहाइंड वन कंपनी सेक्रेटरी डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो किसी ने बोला कि नहीं जो एफर्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा है बट रिवॉर्ड कम होता है। तो देखिए ये मैं मानता इस बात को नहीं, ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहा है कोई भी, आई थिंक वो उनकी अपनी थॉट है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि जो हार्ड वर्क है वो कभी भी खराब नहीं जाता। सो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे आप मैं हम सब, क्योंकि मैं भी कोई 50 साल का नहीं हूँ, सो मैं भी आप लोगों से सीखता ही हूँ, स्टूडेंट से सीखता हूँ, और इंटर्न जो मुझे मेरे पास चीजें हैं बताने के लिए मैं उन्हें बताता भी हूँ। तो आई थिंक हमें कहना आसान है, बट आई थिंक ट्राई हमें करते रहना चाहिए, और उसके बाद ही हम किसी एक सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। सो इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही अप्रोच फॉलो करें, उतना ही प्रेशर लें जितना आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम एग्जामिनेशन फॉर्म्स भर देते हैं दोनों ही ग्रुप्स के, एग्जीक्यूटिव के, और देने एक भी नहीं जा पाते या एक ही जा पाते हैं। सो आई थिंक एग्जामिनेशन फॉर्म खुद ही सोचिए, नॉट इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट जो 1200-1500 रुपए, सिर्फ उसकी बात नहीं है। बात सिर्फ ये भी है कि एग्जामिनेशन फॉर्म यूजुअली, जहां तक मैं समझता हूँ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, बट 2 महीने ही पहले आते हैं यूजुअली, 2 या 2.5 महीने एग्जामिनेशन से पहले। अब 2 या 2.5 महीने में आप एक सब्जेक्ट नहीं, एक पूरा ग्रुप, मतलब 3 पेपर्स, और कई एग्जीक्यूटिव में तो 4 भी एक ग्रुप में है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर उसका आंसर नहीं है तो फिर आप क्यों वो फॉर्म भरते हैं? तो बड़ा सोच के इस चीज को भरिए, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करिए, करिए। आई थिंक बड़ी सही लाइन कही है, इस लाइन का क्रेडिट अगेन मैं नहीं ले सकता, सुना ही है मैंने, बट मैंने भी इसको बहुत बार फॉलो किया है कि सुनो सबकी पर करो अपनी, है ना। सुनो सबकी, आप मेरी भी सुनिए, आप XYZ की भी सुनिए, सबकी सुनिए, बट करिए वही जो आपको ठीक लगता है। बिकॉज उसके बाद आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी को सुना था, उसने मुझे कहा तो गलती उसकी है, उसने मुझे, तो आप सुन लीजिए सबकी। इन द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, सो यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कितने ग्रुप्स देने हैं, मुझे कहाँ कोचिंग करनी है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, ये सब चीजें हाँ आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि इनमें अगर आप कभी भी फंस जाते हैं, यू गेट कंफ्यूज्ड, सो डेफिनेटली आई एम देयर, और मे बी योर पेरेंट्स आर देयर, और मे बी योर गार्जियंस आर देयर, योर फैकल्टी टीचर्स आर देयर, सो उनसे आप पूछ सकते हैं। बट इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक डिसीजंस हमारे होने चाहिए। सो विद दिस आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम मोटिवेटेड रहें हमेशा, और हमेशा दिक्कतें तो मतलब हम गिनने लगे या मैं गिनवाने लगूं आपको तो शायद हम compete करेंगे और कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा कि कौन ज़्यादा दिक्कत में है। सो दिक्कतें सबके साथ हैं, बस compete करते रहिए, आगे बढ़ने की सोचते रहिए, अच्छी सोच रखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल है ना। तो आई थिंक इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं ये कहता हूँ कि आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिकॉज अब आई थिंक जनवरी स्टार्ट हो गया है, सो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने प्रिपरेशंस करनी है, चाहे एग्जीक्यूटिव की है, चाहे जो नया स्टेप रख रहे हैं इस कोर्स के अंदर, CS के अंदर, या फिर जो अब लास्ट स्टेप रख रहे हैं विच इज इन द प्रोफेशनल्स, और उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स दे रहे हैं, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड साथ साथ बिकॉज जब भी आप कहीं भी क्लासेस करें, सेल्फ स्टडी करें, ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही डेफिनेटली जो आपको सही लगता है वो करिए। और जब भी आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, सो इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आस्क, और करिए वही जो आपको सही लगे, इन ट्रू सेंस में कह रहा हूँ। इसका मतलब ये मत कर लेना घर से भाग गए कि मुझे ये सही लगा था तो मैंने ये कर दिया, या किसी को भगा लिया, ऐसे नहीं करना। जो सेंस है उसी की इंटरप्रिटेशन निकालनी है, सो ऐसा ही करिए। आई थिंक फिर दिल्ली दूर नहीं है, अगर आप दिल्ली में हैं तो ICSI वहाँ से दूर नहीं है, आप डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, या अगर आप खुद भी ऐसा सोचते हैं कि ये कोर्स ऐसा है जिसकी वर्थ नहीं है, तो आई थिंक ये आपकी, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपकी गलत सोच है, बिकॉज ऑफ द रीजन आप उन्हीं लोगों से सराउंडेड हैं जो ऐसा सोचते हैं।
आपने सुना होगा एक हिंदी में एक मुहावरा, प्रोवर्ब कह सकते हैं इंग्लिश में, या एक कहावत कह दीजिए कि जिन लोगों के आसपास हम लोग रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। सो आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहेंगे, यू विल स्टे पॉजिटिव, यू विल स्टे मोटिवेटेड। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, सही डायरेक्शन फॉलो करें, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें, एक विजन तैयार करें, उसके बेसिस पे ही आगे काम करें। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and I shall see you very soon, and in the meanwhile if you have any questions just let me know। बहुत जल्दी मैं एक लाइव सेशन करूंगा। I'll share my contact on YouTube publicly so that everyone, because बहुत बार कमेंट में लोग कहते हैं कि कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। सो ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा एंड वील हैव अ लाइव चैट। आपके जो जो क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगा जितना समय हमारे पास होगा कि मैं उन सभी को एड्रेस कर सकूं। सबने क्वेश्चंस तैयार रखिए, बहुत जल्दी विल डू अ लाइव चैट जिसमें सारे के सारे सीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस, करियर काउंसलिंग, गाइड एवरीथिंग आप पूछ सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी जितना मैं आपको असिस्ट कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I shall see you very soon. Thanks.